नोट को लेकर कल शाम आरबीआई का बड़ा फैसला है। आरबीआई ने बैंकों को 2000 रुपए के नए नोट नहीं जारी करने की आदेश दे दिए हैं। हालांकि फिलहाल 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या जानकारी है इससे संबंधित आपके पास? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला लेते हुए ये कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज किया जाएगा। ये जो एक्सचेंज है वो 23 मई से शुरू होगा, यानी कि मंगलवार से आप अपने 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज करा सकते हैं। यहाँ पर एक लिमिट भी रखी गई है। अगर आप किसी बैंक ब्रांच में विजिट करते हैं तो ये जो टोटल लिमिट है वो एक बार के लिए 20,000 रुपये है, यानी कि 10 हज़ार रुपये के नोट आप जाके जमा करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पे डिपॉजिट या एक्सचेंज करने की जो एक बार की लिमिट है वो 4,000 रुपये रखी गई है, यानी कि 2,000 रुपये के नोट आप वहाँ पे डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार ये साफ कर रहा है कि ये 2,000 रुपए का जो नोट है वो लीगल टेंडर बना रहेगा। ये जो इस समय की प्रक्रिया है वो सिर्फ विड्रॉल है, किसी भी तरीके से डिमोनेटाइजेशन नहीं है। लेकिन आम पब्लिक का सवाल यही है कि 30 सितंबर 2023 के बाद यहाँ पर क्या होगा। तो अभी जो आधिकारिक रूप से जो सूत्र यही बोल रहे हैं कि ये लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन उम्मीद आरबीआई को यही है कि जो 10% करेंसी इन सर्कुलेशन है 2000 रुपए के नोटों की, वो वापस आ जाएगी और तब तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो 2000 रुपए के नोट को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। फिलहाल लीगल टेंडर बना रहेगा। 30 सितंबर तक का समय है उसको एक्सचेंज करने को लेकर। लेकिन इस फैसले को आम लोग कैसे देख रहे हैं, क्या उनकी राय है, आइए जरा सुन लेते हैं, फिर आगे की खबरें आपको बताएंगे। करण भाई, 2000 रुपए के नोट के बारे में सरकार ने बोला कि 30 सितंबर तक जिसके पास हो लीगल टेंडर है, नोट की वैल्यू वही है, लेकिन चूंकि मार्केट में कम है तो वापस सरकार ले रही है, उसके बदले में दूसरा नोट देगा। ये निर्णय आपका सरकार का कैसा लगता है? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज एक शॉपकीपर होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये निर्णय ठीक है? 2000 के देखो इतने नोट तो आते नहीं है बेसिकली। आपके पास कितने दिन भर में आते होंगे? 1-2 मैक्स। 1-2 मैक्स। 2000 रुपए का नोट आपके पास कब से नहीं आया? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से आ ही नहीं रहे। 3-4 महीने से नहीं आया? नहीं। तो ये सरकार का निर्णय कैसे देखते हैं आप? बढ़िया। 2000 रुपए का नोट बोल रही सरकार की अब वापस ले लेंगे, तो निर्णय सही लगता है आपको, गलत लगता है? गलत लगता है, क्योंकि पब्लिक को परेशान होना है। बड़े बड़े तो लोग हैं तो अपना काम कर ही लेंगे, नहीं परेशान को आम पब्लिक। अच्छा, ये बताइए कि आप 2000 का नोट आपने कब से नहीं देखा, कब तक आपके पास? अब तो ऑनलाइन हो गया है तो फिर भी, लेकिन फिर भी देखा है। अब ये सरकार का कहना प्रचलन में कम है इसलिए उसको बंद नहीं कर रहे हैं। 30 सितंबर तक जिसके पास होगा तो अपना दूसरा नोट ले सकते हैं। वही जमा करो या कुछ भी करो, पब्लिक ही परेशान होनी है, बाकी तो कुछ होना नहीं। आप करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, कितना 2000 का नोट आपके पास महीने भर में आता होगा? एटीएम से निकलता है, दो या 3 निकलते हैं मुश्किल से, है ना। और आजकल तो वो भी नहीं मिलते, ज़्यादातर 500 का मिलता है। तो ये सरकार के फैसले को किस तरीके से? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने लिया है और अच्छा टाइम भी दिया, 30 सितंबर तक का टाइम दिया है। इसमें कोई अबड़ दबड़ या मारामारी वाली बात है नहीं। तो आम जनता की ओर से इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने कहा कि ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। ये काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके इस निर्णय से गरीब आदमी प्रभावित नहीं होगा, गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होगी और लोग बैंकों में जाकर अपना नोट बदल पाएंगे। और देश डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और काले धन पर एक और करारा प्रहार भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है।
हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। 2000 रुपए का नोट आरबीआई ने बंद करने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी के इशारे पे। प्रधानमंत्री जी के इशारे पर देश में नोटबंदी हुई थी। चंद पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, देश भर में कार्यालयों के लिए जमीन खरीदने के लिए, ताकि भाजपा सशक्त हो सके। इस बार पुनः 2000 का नोट बंद करने का निर्णय लिया। नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक निकला। पूरी तरह से चरमरा गई देश की अर्थव्यवस्था। आनन फानन में निर्णय ले गया। ओफो की स्थिति थी देश के अंदर में। प्रधानमंत्री जी को सभी बिंदुओं पर देश की जनता के सामने तथ्यात्मक बातें रखनी चाहिए, और नहीं तो देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री जी माफी मांगे कि नोटबंदी का फैसला गलत था। बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। आरबीआई ने FY23 में सरकार को 87,000 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। आरबीआई के बोर्ड ने इस पर हरी झंडी लगाई है। पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अहम बैठक हुई फ्राइडे को, और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि जो गवर्नमेंट को डिविडेंड ट्रांसफ़र है वो 87,416 करोड़ रुपए किया जाएगा। अब इस फिगर से फ़ायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट का बजटेड अमाउंट था वो करीब 48,000 करोड़ रुपए था। तो चूंकि अब इस बजटेड अमाउंट से ये जो फिगर है इस बार काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इससे सरकार को मदद मिलेगी अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में। यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट है 5.9% तक रखने में सरकार को इस डिविडेंड ट्रांसफ़र से काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर हम पिछले साल के डिविडेंड ट्रांसफ़र को याद करें तो ये 30,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था, और FY 2021 जिसमें करीब 99,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफ़र सरकार को दिया गया था, उसके बाद ये काफ़ी बड़ा डिविडेंड ट्रांसफ़र इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है सरकार को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा बोर्ड बैठक में एक और अहम फैसले को मंजूरी मिली है, और वो है कंटिजेंसी बफर को जो 5.5% था उसको बढ़ाकर अब 6% कर दिया गया है।